क्या आपने कभी ये सोचा है कि फ्री फायर में अभी के टाइम कौन सा सर्वर बेस्ट है स्ट्रीक पुश करने के लिए, जिसमें आप आराम से 100 की स्ट्रीक लगा लो बिना किसी दिक्कत के। तो मुझे यूट्यूब पे इंडिया और नेपाल से बहुत लोग देखते हैं और ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएस, इनको फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट सर्वर माना जाता है और यहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत हाई होता है। तो मैं इन सारे सर्वर्स में 2 घंटे गेम खेलूंगा और मेरे पास 3 चांस होगा हाईएस्ट स्ट्रीक बनाने के लिए, और मैं ये भी देखूंगा कि कौन से सर्वर में मैं सबसे ज्यादा रैंक पुश कर पाता हूँ, और आप रिजल्ट देख के हैरान होने वाले हो। तो मैं सबसे पहले बांग्लादेश सर्वर में खेलने वाला हूँ। इस अकेले सर्वर में नेपाल और बांग्लादेश के प्लेयर्स खेलते हैं, तो देखते हैं 2 घंटे में मैं कितनी स्ट्रीक बना पाता हूँ। तो 9:37 पे मैं मैच खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी मेरी रैंक सिर्फ गोल्ड 2 थी, इसलिए सामने सिर्फ बोट एनिमीज ही आ रहे थे। अब इसी राउंड में आप देख लो सारे एनिमीज बोट थे, तो उन्हें बड़े आराम से हेडशॉट के साथ खत्म करा और इस मैच को जीत लिया। और फिर ऐसी कुछ और मैचेस लगातार जीतने के बाद बड़े आराम से 3 की स्ट्रीक लग गई। तो अब देखते हैं 2 घंटे में मैं कितनी की स्ट्रीक लगा लूंगा बांग्लादेश सर्वर में। अब स्टार्टिंग में नूब एनिमीज खेलने की वजह से लगातार मैचेस में जीत पा रहा था और मैंने बड़े आराम से 5 की स्ट्रीक भी कर ली। लेकिन जब मेरा ये वाला राउंड शुरू होता है तो फर्स्ट राउंड तो मैं किसी तरह जिता देता हूँ, लेकिन सेकंड राउंड शुरू होने के बाद जब मैंने रश करना शुरू करा तो मैं देखता हूँ कि मेरे रैंडम टीममेट्स नॉक हो रहे हैं। तो मैं जल्दी से एनिमीज पे रश करता हूँ और 2 एनिमीज को मैं भी नॉक कर देता हूँ। लेकिन तभी तीसरा एनिमी पे रश कर देता है तो मैं पहले कवर में जाता हूँ और फिर एनिमी का वेट करता हूँ। जैसे एनिमी आता है उसमें फायर कर, लेकिन फिर मैं ग्लूवॉल लगाता हूँ, ग्लूवॉल गलत लगती है जिसकी वजह से वो डैमेज कर देता है और आखिरी में मार देता है। फिर मेरा नूब रैंडम टीममेट भी मर जाता है और फिर इस राउंड को हम हार जाते हैं। तो ये पहला ऐसा राउंड था जो मैं इस सर्वर में हारा। तो मैंने तो सोचा था कि टुक्के से उस एनिमी ने मुझे मार दिया होगा, लेकिन जब अगला राउंड शुरू होता है तो मैं जल्दी से रश करता हूँ। सीढ़ों पे कुछ एनिमीज होते हैं तो उन्हें बड़े आराम से नॉक कर रहा होता हूँ, लेकिन एकदम से तीसरा एनिमी मुझे नॉक कर देता है और फिर हम ये राउंड भी हार जाते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये तो कुछ ज्यादा सीरियस मैटर हो रहा है, थोड़ा सीरियस होकर खेलना पड़ेगा। तो अगला राउंड शुरू होने के बाद मैंने थोड़ा सा सीरियस होकर खेलना शुरू करा, फिर बारी बारी सभी एनिमीज को नॉक करके राउंड को जिता दिया और फिर आखिरी में इस मैच को भी बुया करके मैंने 6 की स्ट्रीक बना ली। और फिर 7 की स्ट्रीक बनने के बाद मेरी रैंक प्लेटिनम 1 पे चली गई। तो अब देखते हैं प्लेटिनम 1 रैंक पे बांग्लादेश सर्वर में किस तरह एनिमीज आते हैं। तो अगला मैच शुरू करते ही हम 4-0 से बड़े आराम से जीत जाते हैं और मैं ये सोच ही रहा होता हूँ कि प्लेटिनम रैंक पे भी नूब एनिमीज ही आ रहे हैं यहाँ पे, कि तभी हमारा अगले मैच का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। राउंड शुरू होने के बाद मैंने रश करना शुरू कर दिया। मैंने सामने से ड्रैगन ग्रेनेड उठाया और सामने एनिमी थे तो उन पे फेंक दिया। उससे कुछ एनिमीज नॉक हो जाते हैं और एक एनिमी पे मैं फिर जैसे रश करता हूँ वो मुझे हेडशॉट के साथ खत्म कर देता है। और फिर देखते देखते एनिमीज के सारे रैंडम टीममेट्स रिवाइव हो जाते हैं और मैं और मेरे रैंडम टीममेट मर जाते हैं। और फिर सेकंड राउंड में भी कुछ ऐसे ही होता है। राउंड शुरू होने की कुछ देर बाद में सारे रैंडम टीममेट्स मर जाते हैं और मैं अकेला बच जाता हूँ और मुझे 1v2 करना होता है। लेकिन एनिमीज ने ऑलरेडी मुझे डैमेज कर दिया था और मैं हील कर ही रहा होता हूँ कि वो मेरे पे रश कर देते हैं और फिर मैं लॉन्ग रेंज गन के साथ उन्हें मार नहीं पाता। तो स्टार्टिंग के 2 राउंड हारने के बाद मेरे दिमाग में डर बैठा कि भाई अब तो मेरी स्ट्रीक टूटने वाली है। तो अब वक्त आ चुका है सीरियस होने का। अब क्योंकि गेम में नूब एनिमीज आ रहे थे तो मेरे रैंडम टीममेट्स उन्हें मार दे रहे थे, इसलिए मैं बिल्कुल भी सीरियस होकर नहीं खेल रहा था। मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं आलस कर रहा था, उंगलियां चलाने में भी मुझे आलस आ रहा था। लेकिन अब अगर और आलस दिखाता तो मेरी स्ट्रीक टूट जाती। इसलिए राउंड शुरू होने के बाद मैंने पहले थोड़ा सीरियस होकर खेला। पहले मैं यहाँ पे फ्रेंड्स पे आया और फिर जब यहाँ पे कोई एनिमी नहीं दिखा तो मैंने जल्दी से आगे रश करना शुरू करा। और फिर ग्रीन हाउस पे आज ही मैं देखता हूँ एक एनिमी ब्राउन हाउस के साइड है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे जैसे तैसे नॉक कर देता हूँ। और फिर हिल कर ही रहा होता हूँ कि तभी राइट से एक एनिमी आ जाता है और उसे जल्दी से नॉक कर देता हूँ। और फिर इन दोनों एनिमीज को फिनिश करने के बाद लास्ट का एनिमी यहाँ पे घर के ऊपर चढ़ा होता है। तो थोड़ी देर बाद उसे भी मार के बड़े आराम से इस राउंड को हम जीत जाते हैं। और फिर इसी तरह मैं कमबैक करना शुरू कर देता हूँ। हर राउंड में इन एनिमीज को मार मार के राउंड को जीत जाता और आखिरी में एक मैच को बुया करके अपनी स्ट्रीक बचा लेता हूँ। तो अब मेरी फाइनली 10 की स्ट्रीक लग चुकी थी। फिर मैं इसी तरह और लगातार मैचेस जीतता जाता हूँ और फाइनली मेरी स्ट्रीक फिर 11 की, 12 की, 13 की और 14 की हो जाती है। तो अब ना गेम के अंदर सिचुएशन ये हो गई थी कि एनिमीज तो ठीक ठीक आ रहे थे, लेकिन जो मेरे रैंडम टीममेट्स थे वो थोड़े नूब आ रहे थे। अब इसका अंदाजा आप इस मैच के फर्स्ट राउंड से लगा सकते हो। राउंड शुरू होने के बाद मैंने रश करना शुरू करा, एक एनिमी को नॉक करा, फिर दूसरे एनिमी को नॉक करा और तीसरे एनिमी को नॉक करते करते मैं भी नॉक हो गया। लेकिन फिर मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे रैंडम टीममेट्स भी 3 नॉक हो गए और फिर आखिर में हम इस राउंड को भी हार गए। लेकिन फिर इसके बाद सेकंड और थर्ड राउंड मैंने जीता और फिर फोर्थ और फिफ्थ राउंड एनिमी ने जीत लिया। तो मुझे दिख रहा था कि मेरी स्ट्रीक टूटने वाली है, इसलिए मैं चाहता था कि बस मैं किसी तरह इस राउंड को निकाल लूं ताकि हमारा फाइनल राउंड हो और फिर मैं किसी तरह इस मैच को बुया करूं। इसलिए राउंड शुरू होने के बाद मैं फालतू का रश नहीं करता और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही एनिमी मेरे पे रश करता है तो उसे मैं सबसे पहले नॉक करता हूँ और फिर जल्दी से फिनिश भी कर लेता हूँ। लेकिन जब दूसरी साइड से एक एनिमी रश करता है तो उसे भी नॉक कर देता हूँ। उस एनिमी को फिनिश करने के बाद पता चलता है कि एक एनिमी यहाँ पे छुपा हुआ है तो मैं जल्दी से उस पर रश करता हूँ और उसे खत्म करके इस राउंड को किसी तरह जिताता हूँ और अब 3-3 का स्कोर हो गया था। अब ये राउंड डिसाइड करने वाला था कि मेरी 14 की स्ट्रीक बचे रहेगी या फिर टूट जाएगी। राउंड शुरू होने के बाद मैं बिल्कुल भी रश नहीं करता हूँ। जहाँ पे दूर एनिमीज दिखते हैं उन्हें मैं डैमेज देने लग जाता हूँ। एक एनिमी को मेरे रैंडम टीममेट्स ने नॉक कर दिया होता है। फिर थोड़ी देर बाद एक एनिमी मेरे पे रश तो करता है लेकिन मेरे रैंडम टीममेट उसे नॉक कर देते हैं। तो अब बस 2 ही एनिमीज ही बचे थे, लेकिन मानो यूनिवर्स चाहता ही नहीं था कि मेरी और आगे स्ट्रीक बने। एक रैंडम टीममेट तो रश करते ही नॉक हो गया, दूसरे रैंडम टीममेट को मैंने कवर भी बहुत अच्छा दिया लेकिन फिर भी वो नॉक हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे एनिमी मेरे पे रश करते हैं एनिमी को ओनली रेड नंबर्स के साथ मैं डैमेज करता हूँ और फिर दोबारा जैसी फायर करता हूँ गोली ही नहीं कनेक्ट होती और फिर एक गोली मुझे छूती है और मैं खत्म। मेरी 2 घंटे
घंटे की मेहनत भी खत्म और मेरी स्ट्रीक टूट जाती है। तो बांग्लादेश सर्वर में मैं बस 14 की स्ट्रीक ही बना पाया 2 घंटे में। तो अब मैं इंडोनेशिया सर्वर में खेलने वाला हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि इंडोनेशिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्री फायर प्लेयर्स हैं और इस सर्वर में सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं 2 घंटे में मैं कितने की स्ट्रीक बना पाता हूँ। तो इस सर्वर में आने के बाद मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स हमें फ्री में नहीं मिलते जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश में मिलते हैं, और एक कैरेक्टर खरीदने के लिए हमें 20,000 कॉइन्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं अपने मनपसंद कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ नहीं खेल सकता हूँ। लेकिन जैसी घड़ी में 12-20 होते हैं मैं मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। और एक और चीज, इस सर्वर में भी मेरी रैंक गोल्ड 2 है और आगे भी मैं जितने भी सर्वर में खेलूंगा उसमें भी रैंक मेरी गोल्ड 2 ही होगी। तो फर्स्ट मैच में तो इसमें भी बॉट एनिमीज ही आते हैं, तो उन्हें बड़े आराम से मार के मैं मैच को जीत जाता हूँ। तो बांग्लादेश सर्वर में कम से कम 5-6 मैचेस में बॉट एनिमीज आए थे, लेकिन इस सर्वर में सिर्फ 2 मैच खेलने के बाद ही तीसरे मैच में ही रियल एनिमीज आने लग गए। तीसरे मैच का 4th राउंड जैसे शुरू होता है मैं रश करना शुरू करता हूँ। मेरे रैंडम टीममेट्स नॉक हो जाता है तो मैं जल्दी से ट्रक वाले एनिमी पे रश करता हूँ और उसे सबसे पहले नॉक करता हूँ। अब ये एनिमीज बॉट तो नहीं थे लेकिन नूब जरूर थे, इसलिए इनको बड़े आराम से मार के मैंने 3 की स्ट्रीक बना ली। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस सर्वर में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और वो मुझे अगले मैच में ही पता चल गया। फर्स्ट राउंड शुरू होने के बाद मैं हमेशा की तरह नूब एनिमीज को मारना ये सोच के आगे जा रहा होता हूँ, लेकिन जैसे मेरे सामने एनिमी आते हैं वो 1 टैप हेडशॉट के साथ मुझे खत्म कर देते हैं। मैंने ऐसे पहले ऐसा कोई भी सर्वर नहीं देखा था जो इतनी कम रैंक पे इतने रियल एनिमीज भेजता हो। फर्स्ट राउंड तो हम हारे ही हारे, लेकिन बाकी के सारे राउंड्स भी हार गए और पूरा मैच भी हार गए। तो जो 3 की स्ट्रीक बनाई थी वो भी टूट जाती है। अब यहाँ पे मेरी भी एक गलती है कि मैं यहाँ पे सीरियस होकर नहीं खेल रहा था, जिसकी वजह से हम पूरा मैच ही हार गए। तो मैं सोचा कि अगले मैच में अब मैं सीरियस होकर खेलूंगा, सभी एनिमीज को मारूंगा, लेकिन अगला मैच शुरू करते ही मैं देखता हूँ कि इन्होंने फिर से बोट भेज दिए। तो बोट्स को मार के इस मैच को तो बुया किया ही, लेकिन फिर वापस से और भी मैचेस लगातार जीतने के बाद मैंने 3 की और 4 की स्ट्रीक बना ली और फिर 5 की भी। तो मेरी रैंक प्लेटिनम 1 पे आ गई थी। तो बांग्लादेश सर्वर में जब मेरी रैंक प्लेटिनम 1 पे आई थी तो थोड़े बहुत अच्छे एनिमीज आने लग गए थे। तो अब देखते हैं इंडोनेशिया सर्वर में कैसे एनिमीज आएंगे। तो अगले मैच का फर्स्ट राउंड तो हमने बड़े आराम से जीत लिया था, लेकिन सेकंड राउंड शुरू होने के बाद जब मैं एनिमीज पे रश करना शुरू करता हूँ तो एक एनिमी पे रश करते ही उसे तो नॉक कर देता हूँ, लेकिन पीछे 2 एनिमीज होते हैं जो मुझे मार देते हैं और फिर इस राउंड को हम हार जाते हैं। और फिर अगले राउंड में भी सेम मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं सामने वाले एनिमी को मार रहा होता हूँ कि पीछे से एक एनिमी मुझे मार देता है और फिर हम इस राउंड को भी हार जाते हैं और फिर हम लगातार राउंड हारने लग जाते हैं और इस पूरे मैच को ही हार जाते हैं। तो 5 की स्ट्रीक जो मैंने बनाई थी वो वापस से टूट गई। तो मैंने एक बार 3 की स्ट्रीक बनाई, वो टूट गई। फिर उसके बाद मैंने 5 की स्ट्रीक बनाई, अब वो भी टूट गई। तो 1 घंटा कंप्लीट हो चुका था और मैं पागल हो चुका था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी 2 बार स्ट्रीक टूट गई। तो इससे पहले मैंने ऐसा कोई भी सर्वर नहीं देखा था जो इतनी कम रैंक पे इतने रियल एनिमीज को भेज रहा है। लेकिन फिर मैंने इसी बात को दिमाग में रख के गेम खेलना शुरू करा और फिर एनिमीज को बड़े आराम से मारना भी शुरू करा और मैचेस को जीतना भी। और फिर 2 घंटा कंप्लीट होने के बाद आप सब गेस करो कि मेरी स्ट्रीक कितने की हो गई होगी। तो मेरी स्ट्रीक 7 की हो गई थी। इन 2 घंटों में मैंने 3 बार स्ट्रीक बनाई, एक बार 3 की, एक बार 5 की और फिर एक बार 7 की। तो अगर मैं इन स्ट्रीक को कंटिन्यू रखता तो शायद अभी मेरी स्ट्रीक लगभग 15 की हो गई होती। तब इसके बाद मैं खेलूंगा नॉर्थ अमेरिका में। अब आपने इस सर्वर के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना होगा। तो ये सर्वर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो क्या इस सर्वर में बहुत कम प्लेयर्स हैं और क्या इस सर्वर में मैं 100 की स्ट्रीक बना पाऊंगा? आओ देखते हैं। तो 12:12 पे मैं मैच खेलना शुरू कर देता हूँ। हर सर्वर की तरह फर्स्ट मैच में इसमें भी बोट्स आते हैं तो उन्हें मार के बड़े आराम से मैं बुया कर लेता हूँ और कुछ ही देर में 3 की स्ट्रीक भी बना लेता हूँ। लेकिन 3 की स्ट्रीक बनाने के बाद भी गेम में सिर्फ बॉट्स ही आ रहे होते हैं, तो उन्हें मार के मैं 4 की और 5 की स्ट्रीक बना लेता हूँ। लेकिन 5 की स्ट्रीक बनने के बाद भी गेम में सिर्फ बॉट्स ही आ रहे होते हैं, तो उन्हें मार के मैं फिर 6 की और 7 की स्ट्रीक बना लेता हूँ। और फिर 7 की स्ट्रीक बनने के बाद गेम में आते हैं रियल एनिमी। और हाँ, एक प्रॉब्लम तो मैं इस सर्वर की बताना ही भूल गया कि इस सर्वर में मेरी पिंग हमेशा 200 से 300 के बीच में चलती है, इसलिए जो भी चीज मैं यहाँ पे कर रहा था वो 1 सेकंड डिले हो रहा था। मैं अगर फायर भी करता था तो 1 सेकंड डिले होता था, वॉल लगाता था तो वो भी 1 सेकंड डिले होता था, हर चीज 1 सेकंड डिले होता था। तो फर्स्ट राउंड शुरू होते मैंने सोचा था कि बॉट्स ही आए होंगे, इसलिए मैं अंधों की तरह रश करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जैसे एक एनिमी को मैं डैमेज दे रहा होता हूँ वो मुझे बहुत डैमेज कर देता है और मैं नॉक हो जाता हूँ। अब नॉक तो मैंने भी उस एनिमी को कर दिया था, लेकिन उसके पास दिमित्री होता है इसलिए वो खुद को रिवाइव कर लेता है और फिर मुझे रियलाइज होता है कि अब तो आ चुके हैं रियल एनिमीज। तो फर्स्ट राउंड हम हार जाते हैं और सेकंड राउंड भी हम हार जाते हैं, लेकिन थर्ड राउंड में मैं किसी तरह कमबैक करता हूँ, कुछ एनिमीज को मारता हूँ और इस राउंड को जिताता हूँ। लेकिन फिर एनिमीज 4th राउंड और 5th राउंड भी जीत के इस मैच को मुझे हरा देते हैं और मेरी 7 की स्ट्रीक टूट जाती है। तो कम से कम 10 मैचेस में सिर्फ बॉट एनिमी से लड़ते लड़ते मेरी स्किल्स भी बॉट जैसी हो गई थी। तो जैसी रियल एनिमीज आए उनके सामने स्किल्स निकली नहीं और उन्होंने मुझे मार दिया। अभी के
इसीलिए डिफेंस में मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन अब मुझे जैसे पता चल गया था कि रियल एनिमीज आ रहे हैं, तो मैंने फिर उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करा और अगला मैच जीत के अपनी रैंक को पहले प्लेटिनम 1 पे करा। और फिर अगला मैच शुरू करने के बाद मैं लक रॉयल ओपन करता हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ लेजेंडरी गन स्किन दिखती है और मैं देखता हूँ कि 20 टोकन फ्री में मिले हैं। तो मैं सीधा 10 का स्पिन मार देता हूँ और लकीली मुझे एक लेजेंडरी गन स्किन मिल जाती है। और फिर मैं एक और बार स्पिन मारता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास इतने ज्यादा टोकन हो गए कि मैं एक और लेजेंडरी गन स्किन निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बड़ा खुश हो जाता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे फ्री में ही 2 लेजेंडरी गन स्किन मिल गई मुझे। लेकिन जब मैं वापस लक रॉयल में आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखा है न्यूबी रिंग। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए ये है। तो मतलब इस गन में इतनी कुछ ज्यादा पावर्स भी नहीं है, बस ये इसलिए दिया है ताकि आप गेम को और खेलते रहो, आपको मजा आए गेम में। मैं वही सोचूं कि क्या गैरीना सिर्फ इंडिया को ही लूट रहा है? नहीं, गैरीना तो पूरी दुनिया को लूट रहा है। तो उसके बाद मैं कुछ मैचेस और जीतता हूँ और फिर मेरा एक मैच ऐसा आता है जिसको जीतने के बाद मेरी 3 की स्ट्रीक बनने वाली थी। लेकिन इस मैच के एनिमीज बड़े चालाक होते हैं, जैसे हारने पे आते हैं वो डबल वेक्टर उठा लेते हैं। अब इस राउंड में देखो 3-1 का स्कोर हो गया था, हम जीतने वाले थे, लेकिन हरामखोर एनिमीज ने डबल वेक्टर उठा लिया था, इसीलिए आखिरी में वो इस राउंड को जीत जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं डबल वेक्टर चलाऊंगा, लेकिन इन एनिमीज को मेरे से ज्यादा ही अच्छा डबल वेक्टर चलाने आता था, इसलिए ये मार देते हैं और फिर स्कोर 3-3 का हो जाता है। तो इस मैच को मुझे किसी भी तरीके से जीतना होगा, तभी मेरी 3 की स्ट्रीक बनेगी, वरना वापस से मुझे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए लास्ट राउंड में भी मैं डबल वेक्टर उठा लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं फालतू का रश नहीं करता हूँ। फिर जैसे मुझे एनिमी की लोकेशन पता चलती है मैं उस पर रश करता हूँ और एनिमी भाग ही रहा होता है कि उससे मैं बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद एक एनिमी खुद ही ओपन में भागता हुआ आ रहा होता है, तो उसे भी बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। और बस लास्ट एक एनिमी बचा होता है, तो उसे भी मार के बड़े आराम से मैं जीत जाता हूँ और मेरी 3 की स्ट्रीक लग जाती है। और फिर इसके बाद मेरी 4 की स्ट्रीक लग जाती है। लेकिन फिर अगले मैच में एक ऐसा हैकर आ जाता है जो AWM से सिर्फ हेडशॉट मार रहा होता है, और ये हैकर ऐसा खेल रहा था कि इस पे किसी का शक भी ना जाए। लेकिन हर राउंड में जब मैं AWM से ही मर रहा हूँ, वो भी सिर्फ हेडशॉट के साथ, तो मेरा शक इस पे गया। लेकिन फिर पता नहीं कैसे हमने इस राउंड को जीत लिया, जो कि ऑफ कोर्स हैकर ने ही जीतने दिया होगा। लेकिन फिर अगला राउंड हार जाते हैं और इस मैच को हार जाते हैं और मेरी 4 की स्ट्रीक फिर से टूट जाती है। तो इस सर्वर में पूरी जर्नी ही मेरी अलग रही। पहले तो मैंने 10 मैचेस में बॉट्स को मारा और फिर मेरी 7 की स्ट्रीक बनी, लेकिन फिर एकदम से रियल प्लेयर आए जिन्हें मैं हैंडल ही नहीं कर पाया और मेरी स्ट्रीक टूट गई। और फिर उसके बाद जब मैंने वापस से स्ट्रीक बनाई तो एक मैच में हैकर आ गया और स्ट्रीक टूट गई। तो 2 घंटे में मैं मैक्सिमम 7 की स्ट्रीक ही बना पाया नॉर्थ अमेरिका में। तो अब मैं खेलने वाला हूँ ब्राजील सर्वर में। ये फ्री फायर का पॉपुलर सर्वर है। इस सर्वर में बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारी ई स्पोर्ट्स टीम है, और इंडोनेशिया सर्वर की तरह कहा जाता है कि इस सर्वर में भी सबसे ज्यादा फ्री फायर प्लेयर है। तो मैं 4:25 में अपना पहला मैच शुरू करता हूँ। पहले मैच में हमेशा की तरह बॉट आते हैं, तो उन्हें मार के इजीली जीत जाता हूँ। लेकिन मुझे ये पता चलता है कि इस सर्वर में भी मेरी पिंग 200 से 300 के बीच में चल रही है। तो अब यहाँ पे भी मैं जो भी एक्शन लूंगा वो 1 सेकंड डिले होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सेकंड मैच में ही मेरे सामने रियल एनिमीज आ जाएंगे। राउंड शुरू होने के बाद मैं आराम से रश कर रहा होता हूँ कि तब भी एकदम से एनिमी निकलता है और मुझे बहुत ज्यादा डैमेज करता है, और इससे पहले कि मैं उसे नॉक करता हूँ वो मुझे ही नॉक फिनिश कर देता है। और मैं देखता हूँ मेरे सारे रैंडम टीममेट्स नॉक हो गए और ये पूरा राउंड ही हम हार गए। और फिर देखते देखते अगला राउंड भी हम हार गए। फिर मैं सोचा कि नहीं 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 ऐसा मैं नहीं होने दूंगा कि मैं ये मैच हार जाऊं। इसलिए अगला राउंड शुरू होने के बाद मैंने ऐसे रश करना शुरू करा जिससे एनिमी मुझे मार ही ना पाए। जैसे मैंने देखा कि एक एनिमी मेरे टीममेट को नॉक करा है, मैं जल्दी से उस एनिमी पे रश करता हूँ और उस एनिमी को सबसे पहले नॉक करता हूँ और अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूँ। और फिर मैं मैप में नोटिस करता हूँ कि एक एनिमी हम पे रश कर रहा है, तो मैं वेट करता हूँ उस एनिमी का। जैसे ही वो निकलता है उसे भी नॉक कर देता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ कि एक एनिमी सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है, तो उसे भी काफी डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। और बस लास्ट एक एनिमी बचा था जिसे मार के बड़े आराम से क्वार्टर किल के साथ इस राउंड को मैं जिता देता हूँ। और फिर इस मैच को बड़े आराम से बुया कर लेता हूँ। फिर अगले मैच को भी बुया करके बड़े आराम से मेरी 3 की स्ट्रीक बन जाती है और फिर 4 की भी। लेकिन फिर अगले ही मैच में 3-3 का स्कोर हो जाता है, फिर से मेरी स्ट्रीक टूटने पे आ जाती है। मैं डिसाइड कर लेता कि अगर मैं स्टार्टिंग में एक आध एनिमीज को नॉक कर दूं तो बड़े आराम से हम राउंड को जीत जाएंगे। इसलिए राउंड शुरू होने के बाद मैंने बिना कुछ सोचे रश करना शुरू करा। जैसे मेरे सामने एक एनिमी, मैंने उसे काफी ज्यादा डैमेज दिया और फिर जल्दी से रश कर दिया। तो उस एनिमी को तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ और एनिमीज भी होते हैं। तो मैं जैसे दूसरे एनिमी पे फायर करता हूँ और नॉक करता हूँ, तभी तीसरा एनिमी मेरे पे रश कर देता है। तो मैं ताशे को यूज करके पहले थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता हूँ, उसे डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो एनिमी उड़ के आता है और मुझे नॉक कर देता है। मेरे नॉक होते मैं देखता हूँ कि मेरी स्ट्रीक टूटने वाली है, लेकिन तभी एकदम से रैंडम टीममेट आता है और मुझे रिवाइव करता है। लेकिन तभी एनिमी आ जाता है, तो मैं जल्दी से वॉल लगाता हूँ और फिर मैं जल्दी से मैडी मार रहा होता हूँ कि तभी एनिमी घूम के रश कर देता है और मेरे रैंडम टीममेट को नॉक कर देता है। लेकिन मैं उसे डैमेज देता हूँ और वो नॉक हो जाता है। और इस मैच को मैं बुया कर लेता हूँ और मैं अपनी स्ट्रीक बचा लेता हूँ और 5 की स्ट्रीक भी कर लेता हूँ। और फिर और कुछ मैचेस लगातार जीतने के बाद मेरी 8 की स्ट्रीक बन जाती है। तो 2 घंटे कंप्लीट होने में बस एक मैच का ही टाइम रह गया था और उस मैच में मैं हार जाता हूँ और मेरी स्ट्रीक टूट जाती है। तो ब्राजील सर्वर में मैं सिर्फ 8 की स्ट्रीक ही बना पाता हूँ। तो अब मैं अपने सर्वर इंडिया में खेलने वाला हूँ और अब देखते हैं 2 घंटे में मैं कितनी की स्ट्रीक बनाता हूँ। अब हर सर्वर में मैंने गोल्ड 2 से स्ट्रीक पुश करना शुरू करा था, इसलिए मैं इंडिया में भी गोल्ड 2 वाली आईडी से ही खेलूंगा। इसलिए मैं नुबड़ा 1 वाली आईडी से स्ट्रीक पुश करूंगा। तो 10-20 पे मैं स्ट्रीक पुश करना शुरू कर देता हूँ। तो फर्स्ट मैच में बॉट्स ही आते होंगे बाकी सर्वर्स में, लेकिन इंडिया में नहीं आते भाई। फर्स्ट मैच में ही रियल एनिमी आ गया और सेकंड राउंड में मैं मर भी गया उससे। लेकिन मैच जीतने के बाद कुछ ही देर बाद मेरी 3 की स्ट्रीक लग जाती है। अब इंडिया सर्वर में मुझे पता है कि किस टाइप के एनिमीज आते हैं, तो मैंने अपना
अपना बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें सारे फ्री में कैरेक्टर्स मिल जाते हैं और ऊपर से मेरी पिंग भी यहाँ पे 50 की चल रही थी, तो मैं बड़े आराम से गेम खेल पा रहा था। इसलिए लगातार मैचेस जीत के कुछ ही टाइम में मैंने 9 की स्ट्रीक बना ली। लेकिन 9 की स्ट्रीक बनने के बाद एक मैच ऐसा आया जिसमें मैं लगातार शुरू के 2 राउंड हार गया। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि अब मेरी सारी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। अब इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, मैं ये राउंड भी हार जाता हूँ और 0-3 का स्कोर हो जाता है। मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो 4th राउंड शुरू होने के बाद मैं थोड़ा देर होल्ड करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि हमारे स्पॉन एरिया पे ही एनिमीज आ गया, तो मैं जल्दी से वहां पे रश करना शुरू कर देता हूँ। विंडो से बाहर आते ही मेरे सामने एनिमी होता है, तो उसे सबसे पहले नॉक करता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ कि राइट साइड बाहर कुछ एनिमीज है जो हमें डैमेज दे रहे हैं, तो मैं उनसे फाइट ले रहा होता हूँ कि कुछ ही देर बाद एक एनिमी अंदर से बाहर आ जाता है और मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, तो मैं जल्दी से उस पर फायर करता हूँ और उसे भी नॉक कर देता हूँ। और फिर आखिरी के 2 एनिमीज को मेरे टीममेट्स मार देते हैं और इस राउंड को हम जीतते हैं। लेकिन अभी भी कमबैक के लिए 2 राउंड्स और जीतने होंगे हमें। तो राउंड शुरू होने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी क्लॉक टावर की एक ट्रिक यूज करूंगा। तो राउंड शुरू होते ही मैं जल्दी से पहले ब्लैक हाउस के ऊपर जाता हूँ और फिर दूसरी विंडो से नीचे कूद जाता हूँ। मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसे मैं डैमेज तो देता हूँ, लेकिन वो नॉक ही नहीं होता है और मुझे पीछे से बहुत ज्यादा डैमेज पड़ने लग जाता है। तो मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ, एनिमी वॉल लगा के खुद को पैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे मैं नॉक कर देता हूँ। उसे फिनिश करते ही मैं देखता हूँ कि मेरा भी एक टीममेट फिनिश हो गया है, तो मैं एक और एनिमी को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। फिर देखते देखते एक एनिमी भी मर जाता है और मैं एक रैंडम टीममेट भी मर जाता है। तो 2v2 की फाइट थी, इसलिए मैं जल्दी से ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि बिना रिस्क के मुझे इस फाइट को निकालना है। थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि एक एनिमी यहाँ बाहर साइड है, तो उसे मैं डेजर्ट ईगल से ही डैमेज देके नॉक कर देता हूँ और फिर जल्दी से ग्रेनेड कुक करके वहां पे फेंक देता हूँ ताकि उसे रिवाइव कोई ना करे, लेकिन वो रिवाइव हो जाता है। तो मैं जल्दी से नीचे कूदता हूँ और उस एनिमी को बाहर निकलने के लिए मजबूर करता हूँ। फिर जैसे एक एनिमी मेरे पे रश करता है उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, फिर ताशे को यूज करके रश करता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट नॉक कर देता है। और फिर लास्ट एनिमी जब मेरे टीममेट से फाइट ले रहा होता है तो मैं उस पर रश करता हूँ और उसे मार के इस राउंड को किसी तरह निकाल लेता हूँ। और फिर अगले राउंड में भी 1, 2, 3 एनिमीज को मार के इस राउंड को जिता देता हूँ और अब 0-3 से स्कोर 3-3 का हो चुका था। तो अब ये राउंड डिसाइड करने वाला था कि मेरी स्ट्रीक बनी रहेगी या फिर टूट जाएगी। तो अगला राउंड शुरू होने के बाद मैं जल्दी से फेंस के पास आता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हट के सामने एक एनिमी है, तो मैं जल्दी से एक ग्रेनेड कुक करता हूँ और हट के ऊपर फेंक देता हूँ, जिससे कि वो एनिमी नॉक हो जाता है। तो मैं जल्दी से रश करता हूँ और उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि एक एनिमी ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, तो उसे मैं डेजर्ट ईगल से डैमेज दे रहा होता हूँ कि मेरा टीममेट उसे नॉक कर देता है। और फिर लास्ट एनिमी पे मैं रश करता हूँ और उसे खत्म करके अपनी स्ट्रीक बचा लेता हूँ और 10 की स्ट्रीक बना लेता हूँ। इसके बाद मैं लगातार मैचेस और जीतता हूँ और मेरी 14 की स्ट्रीक बन जाती है। लेकिन फिर 2 घंटे कंप्लीट होने के लिए बस एक मैच का टाइम रह गया होता है और उसी मैच में हम 0-4 के स्कोर के साथ हार जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि है रैंडम टीममेट्स। तो 2 घंटे रैंडम टीममेट्स के साथ खेलते वक्त मैं काफी ज्यादा बोर हो जाता था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, मुझे कुछ भी मजा नहीं आता था, बस मैं मशीन की तरह खेल रहा था, जिसकी वजह से गेम बोरिंग हो जा रहा था और मेरा एफर्ट्स डालने का भी मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 घंटे में जो मेरी इतनी कम स्ट्रीक बनी या फिर कुछ सर्वर में मेरी स्ट्रीक बार बार टूट जा रही है, तो उसका मेन रीजन यही होगा। बाकी मैंने हाईएस्ट स्ट्रीक बांग्लादेश और इंडिया में ही बनाया, जो कि 14-14 की थी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं 100 की स्ट्रीक बनाऊं किसी सर्वर में, तो आप सब मुझे कमेंट में बता सकते हो उस सर्वर का नाम। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जब भी स्ट्रीक बनाऊंगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ बनाऊंगा, ताकि मैं 100 की स्ट्रीक बना सकूं। रैंडम टीममेट्स के साथ तो मैं कभी भी 100 की स्ट्रीक नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा गेम खेलना होगा और मैं बोर होने के बाद बिल्कुल भी गेम नहीं खेल पाता हूं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे कौन से सर्वर में 100 की स्ट्रीक बनानी चाहिए। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ उस सर्वर में 100 की स्ट्रीक पुश करूं, तो उसके लिए आपको मेरा दोस्त बनना पड़ेगा और उसके लिए मेरे साथ आपको गेम खेलना होगा। तो अगर आप मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं कभी कभी टीम कोड देता हूँ, तो वहां से आप मेरे साथ गेम खेल सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। मैं मिलता हूं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।